अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इरफान असगर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, जिस तरह से सूरत हाल बदलती जा रही है, हम आपको साथ साथ इन्फॉर्म करते जा रहे हैं। और अभी जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कि उस वक्त तक जो है वो वज़ीर आज़म साहब के जहाज़ में डार साहब जो है वो पाकिस्तान की जानिब उड़ान भरते जाएंगे। और जैसे ही वो उड़ान भरते जा रहे हैं, हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे आज डॉलर 6 रुपये सस्ता हो गया है ओपन मार्केट में। और ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें सिचुएशन जैसे क्रिएट होती है, उसमें वो डार साहब मास्टर हैं और वो इस किस्म की चीज़ें करते जा रहे हैं और वो करना शुरू हो जाते हैं। वो एक अलग कहानी है सारी की सारी, कि किस तरह से मुफ्ती इस्माइल साहब से सारे अहम फैसले और सारे सख्त फैसले और सारे खौफनाक फैसले जो हैं वो कराए गए इस हुकूमत को बचाने के लिए। और इस बल्कि सॉरी 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 इस मुल्क को दिवालियापन से बचाने के लिए सारे फैसले उनसे करवाए गए। और उसके बाद उनको किस तरह से वहाँ बुला के सामने बिठा के और कहा गया कि तुम इस्तीफ़ा दो। और ये जो है ये जो इस वक्त वो होंगे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, वो सारा कुछ आपने देखा। वो सब चैनल्स ने और सब व्लॉगर्स ने आपको बताया क्या सूरत हाल बनी, कैसे बनी। और ज़ाहिर बात है, एक सबसे अहम फैक्टर ये भी है कि अभी जो है वो जितना फंड्स और जितनी एड जो है वो इस मुल्क को मिली है, ये जो सारा सिलसिला चल रहा था सैलाब का और इन चीज़ों का। और इसी मौके पे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उधर वो जो रीजन है चाइना और ये रशिया और सारा वो वाले उन स्टेट्स पे भी गए। और इसी दौरान सैलाब के ही दिनों में जो है वो वहाँ पे अमेरिका जाके सारा कुछ बहुत सी लोगों से सबसे मिले। तो एड्स बहुत सारी आ रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ज़ाहिर बात है कि वो अब आपको भी अंदाज़ा होगा, आपको समझ होगी कि एक एक वो बंदा जो एक फैमिली मेंबर है, वो ही इस एड को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ना इस मुल्क में। वो कोई आउटसाइडर, बेशक वो जितना भी सगा हो पार्टी का, सारा कुछ वो उस तरह से उस सारी जो एड आएगी और सब कुछ होगा, जो आना शुरू हो गई, सारा कुछ होगा, इतना कैश फ्लो यहाँ पे आएगा, तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक फैमिली मेंबर ही प्रॉपर कर सकता है। तो ये आपको ज़रूर ज़हन में रखना है कि ये आने की टाइमिंग जो है वो ये भी बहुत अहम हो गई है, होती जा रही है। और इसके साथ-साथ मैंने जो बाकी आपको बातें की थी लास्ट टाइम, वो उसको उसी तरह से जो है वो मनो-अन समझा जाए और देखा जाए, क्योंकि मसला वहाँ पे भी इसी तरह का आ रहा है कि ये आके रिलीफ़ देंगे, इससे डॉलर सस्ता हुआ, अभी मज़ीद डॉलर सस्ता होगा। और ये इसहाक डार साहब की स्पेशलिटी है, इस पे कोई ऐसा कोई एतराज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि वो जो है वो चीज़ों को इस तरह से पैसों को मैनिपुलेट कर लेते हैं कि आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है वो रोटी भी सस्ती हो जाएगी, आटा भी सस्ता हो जाएगा, चीज़ें ऐसी आ जाएँगी। और वो जो बात हुई थी कि हमें रिलीफ़ देने दें आवाम को और चीज़ों को, वो सारा कुछ उस तरफ चलना शुरू हो जाएँगी चीज़ें। इसहाक डार साहब इज़ वेरी गुड इन इट, और वो बयान देने में और चीज़ें देने में बहुत मोहतात हैं। और उनको पता है कि लोगों की नब्ज़ क्या कहती है। ये जो एक बिज़नेसमैन जो टॉफ़ियाँ बेचता था, मिफ्ताह इस्माइल साहब, ये उस किस्म की बात, उस किस्म की टोन टेम्पो जो है वो नहीं चल सकते जो अवाम के मिजाज का हो। कि अवाम को आप छितर भी मार रहे हों, लेकिन अल्फाज इतने खूबसूरत होने चाहिए कि अवाम को जो है वो उसमें भी जो है वो ठंडी हवा आ रही हो छितरों में से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए और ये चीज़ सीखनी चाहिए मिफ्ता साहब को कि सिर्फ लॉयल टू द किंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टिश्यू की तरह फेंक दिया जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। आपको आपको चक्कर चलाने आने होते हैं, चीज़ें चलानी होनी चाहिए। और उसके बाद आप अगर फैमिली मेम्बर हों तो सोने पे सुहागा हो जाता है, वो सारी चीज़ें और ही तरफ निकल जाती हैं। मैं इसको कंटिन्यू करूँगा यहाँ पे, कि जिस तरह से आपने देखा था बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने, बहुत से व्लॉगर्स ने इस पर डिस्कस किया और अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं। ये जो ऑडियो लीक्स का मसला था प्राइम मिनिस्टर हाउस का और सारा कुछ, उसमें उसमें ये बातें भी हुई कि ये इक्विपमेंट जो है, जो वहाँ पे जो मशीनें वगैरह जो लगी हुई हैं, मशीनें जो गैजेट्स लगे हुए हैं, जो क्योंकि ये सारा कुछ जो है पेपर से अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स पे जा रहा था, तो वो सारे सिस्टम जो है वो, ये किसी ने ये भी बताया कि वो शायद वो इंडिया से इंपोर्ट हुए थे। और ये इसमें हैक करने की चीज़ें बहुत आसान होती हैं। आपको एक बड़ी आसान सी, एक सिंपल सी बात बताऊँ, आपके घर में, आपके कमरे में फ़ोन पड़ा हो और उसमें आप घर में किसी भी चीज़ से, ख़वातीन किसी ब्रांड की बात कर रही हों कि भई उस ब्रांड के कपड़े बड़े अच्छे हैं और उस ब्रांड की चीज़ें बड़ी अच्छी हैं और सारा कुछ है, तो कुछ घंटों के अंदर अंदर उस ब्रांड की चीज़ें आपके पास, आपके फ़ोन में डिस्प्ले होने लग जाती हैं। ये एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है ना, बड़ा हेवी किस्म का सिस्टम चल रहा है। तो जब फ़ोन बंद है और इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, तो ये उस वक़्त तो फिर ये जो इस तरह के सिस्टम्स हैं, इस तरह की जगह हैं, इस तरह के अहम तनसीबात हैं और सारा कुछ है, उन सारी चीज़ों पे किस तरह से होता है। जब मेरे घर में पड़ा हुआ फ़ोन जो है वो इस तरह से बिहेव करता है कि क्या, कौन-सी चीज़, अगर आप खाने की बात करोगे, यार ये वाले खाने इस जगह के, इस इलाके के खाने अच्छे हैं, तो उन खा उस इलाके की के खानों की चीज़ें आपके पास
आपके 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 कंप्यूटर में, आपके सोशल मीडिया पे सब में डाउनलोड होने शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपने कभी गौर की हो, और अगर आप इसको डिटेल में जाएँगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने फ़ोन जो है, क्योंकि अब होता ये है कि फ़ोन अब इसके अंदर जो बैटरी है वो उसके अंदर ही रहती है। इसका मतलब है कि फ़ोन जब आप बंद भी कर देते हैं, जितने नए स्मार्टफ़ोन्स आ रहे हैं, फ़ोन बंद भी कर देते हैं, ऑफ भी कर देते हैं, तब भी वो एक्टिवेटेड रहता है। और अगर आप बहुत अच्छे आईटी एक्सपर्ट हैं, तो आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा, इस चीज़ का भी पता चलेगा कि इस किस्म की सूरत-ए-हाल भी है कि जब आपका फ़ोन बंद होता है या एयरप्लेन मोड पे होता है, तो उसकी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस मज़ीद बढ़ जाती है। वो अपनी सराउंडिंग से पता लगा रहा होता है कि इस वक़्त वो कहाँ पे है, कैसे है, और डाटा ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं तो कहीं न कहीं तो कहीं न कहीं तो सेव हो ही रहा होता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, और वो अगर हमारे आम फ़ोन के साथ ये कुछ हो रहा है, तो आप देखें कि बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं दुनिया भर की, वो जो इक्विपमेंट को किस तरह से कर रही होंगी। इवन बिजली की तारों से वो कहते हैं कि जनाब जिस तरह की ये चीज़ें हैं, आपको वो चीज़ें उस चीज़ के लिए डिज़ाइन नहीं हुई हुई, लेकिन आप उन चीज़ों से वो वाले काम, वो वाली चीज़ें करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई एक बात। हैकर्स हैकर्स दुनिया में कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे पहुँच गए, वो चीज़ हो गई एक बात। मगर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ, वो ये है कि आप हैकर्स पे जितना मर्ज़ी डाल लें, आप डार्क डार्क वेबसाइट पे जितना मर्ज़ी इस केस को डाल लें, आप वो जो पता नहीं कितने करोड़ रुपया जो है माँगा, कितने अरब रुपया, 5 अरब मेरा ख़्याल है, जो है वो माँगा, वो एक अलग उस चीज़ पे डाल दें। मुझे किसी ने ये भी कहा कि जनाब ये जब अगस्त से जो है ये वहाँ पे डार्क वेबसाइट पे पड़ी हुई थी, लोग ले नहीं रहे थे, और लोग कह रहे थे कि यार हमें क्या पता, हमें क्या यकीन कि इस किस्म की चीज़ें ऐसी चल रही हैं, कि ये असली भी है कि नहीं। तो उसने 3-4 जो है सैंपल्स जो हैं वो पिक किए और वो डाल दिए। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि वीडियोज़ भी आ रही हैं। अभी आपको मुझे याद आया कि जो आपके स्मार्ट टेलीविज़न्स हैं, उनके ऊपर जो कैमरा लगा हुआ है, वो भी ऑटो ऑन हो सकता है कि आपके कमरे में उस वक़्त क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है। वो कैमरे पे भी वो उसको उसको हैक किया जा सकता है, और उसमें से वो बंद टीवी के अंदर प्लग निकला हुआ भी, वो जो अगर आपका इंटरनेट घर में चल रहा है, और पाकिस्तान में आप यकीन जानें कि दुनिया में सस्ते तरीन इंटरनेट्स में से एक इंटरनेट है जो पाकिस्तान में है। इसलिए हर किसी को एक्सेस है, इसलिए हर कोई सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ है। इसलिए आप खाने के बगैर तो यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन ऐसा एडिक्ट कर दिया गया है यहाँ पे लोगों को कि वो इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकते। इंटरनेट से जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस उठाई जा रही होती है, आपके घर में अगर इंटरनेट चल रहा है, तो कौन-कौन सी चीज़ें, इस पे मैं किसी दिन एक वीडियो करूँगा, वो देखेंगे उसमें। लेकिन अभी मैं जो ये बात बता रहा हूँ कि आप हैकर से बेशक डाल दें, आप ₹5,000 पे बेशक डाल दें, आप इन चीज़ों पे बेशक डाल दें। उसके बाद उन्होंने जो सैंपल टेस्ट के लिए भेजे हैं, उन पे भी डाल दें, लेकिन किसी ने उन सैंपल्स को देखा है कि वो सैंपल्स कितने एप्रोप्रिएट और कितने टू द पॉइंट हैं। वो मरियम बीबी का जो एक है, एक 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 इशू है जिस पे उन्होंने कहा है इसहाक डार के हवाले से और मिफ्ता इस्माइल के हवाले से, और वो कितना फ़ोकस्ड, कितना आज के मौके की मुनासिबत के साथ है सारा कुछ। वो वो एक पॉइंट ये आप देख लें। दूसरा पॉइंट आप वो देख लें जो मरियम के दामाद साहब का था सारा कुछ उसमें, वो किस तरह से जो है इंडिया के साथ अभी ट्रेड की बात हो रही थी, टमाटर, आलू, प्याज़ चीज़ें मंगवा लिए जाएँ। कितना एप्रोप्रिएट, कितना टू द पॉइंट वो चीज़, सिर्फ मरियम के दामाद के हवाले से नहीं, इंडिया के रिलेशनशिप के हवाले से, इंडिया के साथ ट्रेड के हवाले से जो चीज़ ऐसे मौके पे निकाली गई और ऐसी जगह पे फिट इन की गई। उसके बाद तीसरा देखें कि ये इलेक्शन का जो जो तीनों चारों लोग, पांचों लोग बैठे हुए थे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर भी वहां पे थे, लेकिन वो साइलेंट ऑब्जर्वर थे, चुप करके देख रहे थे। वो भी देखें कि वो उसमें बात हुई कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किस तरह से करना है, और साथ इनके इस्तीफे किस-किस तरह से, कैसे-कैसे जो है वो करने हैं, कबूल करने हैं, और वो किस तरह से क्या-क्या प्रोसेस सारा होगा। और अभी वही वाली चीज़ जो अभी जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने अभी ये बात कही थी कि जनाब आपको वापस जाना चाहिए असेंबलियों में, इनको कहा था पीटीआई को। तो वो उसके मौके पे उसकी मुनासबत के साथ वो चीज़ कि ये कौन प्लान कर रहा है कि इस्तीफ़े किसने डिसाइड करने हैं, कि किसने रिजेक्ट होंगे, किसने अप्रूव होंगे। हम कहते हैं कि जनाब वो कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के जो इस वक़्त हैं, जो वो स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, वो कहीं उनका ज़िक्र ही नहीं आ रहा, उनकी बात ही नहीं आ रही है, तो कुछ और लोग बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि यार ये इतने अच्छे, इतने अहम मौके पे ये 100 मिनट की रिकॉर्डिंग या 100 घंटे की रिकॉर्डिंग, सॉरी 100 घंटे की रिकॉर्डिंग में से ये इतने एप्रोप्रिएट आज के मौके के, आज के दौर के, आज की ज़रूरत के वीडियो क्लिप्स निकाल के कौन, ऑडियो क्लिप्स निकाल के आपको कौन दे रहा है? ये चीज़ सोचने वाली, ये चीज़ देखने वाली है। इसका मतलब है कि सिर्फ़ इंटरनेशनल हैकर्स जिनको कोई वो कहीं से भी क्लिप्स
करके सोशल मीडिया पे डाल देते तो हम क्या कर लेते। लेकिन इतना एक्यूरेट, इतना प्रिसाइज़ और इतना टू द पॉइंट और इतना इतना आज के दिन में, आज के दौर में इतना एक्यूरेट जुमले वहाँ से निकाल के, उतने ही क्लिप्स निकाल के डाले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ़ हैकर्स नहीं हैं, इसका मतलब है कि कोई और भी साथ जुड़ा हुआ है जो पाकिस्तान की लोकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से जानता है, बहुत अच्छी तरह से समझता है। ते ओ तुसी भी लब्बो ते मैं भी लब्बने आं। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।